जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग से पहले मैं आप सभी को हीलिंग देना चाहूँगी। रीडिंग से पहले मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो मुझे बहुत भरपूर प्यार दे रहे हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर रहे हैं और प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं। इसी के साथ ही नेगेटिविटी हीलिंग देना पसंद करूँगी मैं आप सभी को। मेरे जितने भी यूवर्स हैं जो भी नेगेटिविटी से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, जो भी जिनके ऊपर भी ब्लैक मैजिक या किसी ने नेगेटिविटी करने की कोशिश की है, तो ईश्वर बैकफायर करे, 1000 टाइम मल्टीप्लाई होके उनकी तरफ ही भेजा जाए जिन्होंने भेजा है, जिन्होंने ये गंदी गंदी क्रियाएं की हैं, जो उदास है, एनर्जी डाउन है, नज़र लगी है, उनकी नज़र भी उतार दिया जाए और आप आगे बढ़ें, पॉजिटिविटी में आए। तो चलिए इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करूंगी। आशा करती हूँ आपको हीलिंग पसंद आई होगी और साथ ही मेरे जो प्यारे प्यारे यूवर्स हैं जो मुझे भरपूर प्यार दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ ईश्वर आपके जीवन में मल्टीप्लाई होके हैप्पीनेस आए, ग्रोथ आए, प्रोग्रेस आए एंड जो आप चाह रहे हैं सक्सेस अपने जीवन में, वो आपके जीवन में आती रहे और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहें, भरपूर प्यार देते रहें और लोगों से शेयर भी करें। ये मेरी यूट्यूब डिवाइन फैमिली है, प्योर सोल वाली फैमिली है और जो इस प्योर सोल में जो लोग जुड़ रहे हैं उनका कहीं ना कहीं ईश्वर एक पाथ चूज कर रहा है जिसके द्वारा, जिस गाइडेंस के द्वारा आप आगे ही बढ़ेंगे। तो चलिए इसके साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग का टॉपिक होने वाला है अब आपको मिटाने वाले मिट गए, अब आप आगे बढ़ेंगे। तो इसी के साथ ही एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मुझे दृष्टि दिखाएं के लिए किस अरे वाह, बॉटम ऑफ द डेक। जो आपको मिटाना चाहते थे, आपके हेटर्स जो आपके खिलाफ हमेशा षड्यंत्र रचा करते थे, आपको कहीं ना कहीं मारना तक जाते थे, पीछे इस तरीके से चाकू घोंपते थे जहां पे आपको भी हैरानी होती थी, या मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके कोई फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है जो आपके सामने मीठा मीठा बनता है और आपके पीठ पीछे चाकू भी घोंप देता है। जैसे कि आप उनके शब्दों पे कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। आपको एक शक्की कहीं ना कहीं वहम रहता है कि ये पर्सन फिर से तो गेम नहीं खेल रहा, फिर से तो चीज़ें नहीं कर रहा, क्योंकि आपके जीवन में मुझे ऐसा बंदा या बंदी दिख रही है जो आपके सामने बहुत अच्छा रहता है। प्यार भरे इमोशंस ऑफर सामने से आना, बोलना, मीठा बोलना, आपकी इमोशंस के साथ खेलना, आपको इस तरीके से एहसास कराना कि ये आपके साथ हैं और ये आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये पर्सन जो है आपको पसंद नहीं करते। ये जो भी पर्सन है, थाती देख लीजिएगा, ये आपको पसंद नहीं करते, हमेशा आपके पीठ पीछे चाकू घोंपने का काम करते हैं। पॉलिटिक्स, चीटिंग, धोखाधड़ी दिख रहा है। जो ये पर्सन आपको जो प्यार और जो कंसर्न दिखाते हैं, ये फेक दिखाते हैं, क्योंकि ये पर्सन ने आपके साथ बहुत षड्यंत्र रचे हैं, आपको बांधने की कोशिश की, आपके ही बातों को आपने, फॉर एग्जाम्पल, आपने इन्हें कोई इमोशनल बातें बताई और इन्होंने आपको मोटिवेट करने के बदले आपको और बांध दिया और नेगेटिविटी बरसा दी। और देन आपको बाद में खड़े होकर रियलाइज होता था कि मैंने इसे क्यों बताया। जब मुझे और स्टक फील होना था, मैंने सोचा था कि अपनी मन की बात मैं शेयर करके मन हल्का हो जाएगा और कुछ सामने से गाइडेंस मुझे मिलेगी, लेकिन आपके साथ होता था उल्टा। आप और बंध जाते थे और आपको कोई गाइडेंस नहीं मिलती थी, बल्कि आप और चैलेंजिंग और 100 क्वेश्चंस आपके दिमाग में घूमने लगते थे। ये पर्सन इस टाइप का गेम खेलता था कि आपके ना
चीज़ों की भी परवाह नहीं थी, क्योंकि आप हैं प्योर सोल। आप सोचते हैं अच्छे तरीके से, आप सोचते हैं कि मैं अपनी मन की बात इस पर्सन से शेयर करूंगा या करूंगी तो मुझे कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता था, हमेशा आपको उल्टा बांध दिया जाता था और आप अपने ही चीज़ों में उलझते रह जाते थे और क्वेश्चन पे क्वेश्चन करना शुरू कर देते थे और आपके विचार लिटरली बिगड़ते थे। उसके बाद रफ्तार से बिगड़ते थे, एक सवाल के बदले 100 सवाल खड़े हो जाते थे। तो ये पर्सन बहुत, कहते हैं ना, माइंड गेम अच्छे से खेलता है ये पर्सन, बहुत प्लानिंग अच्छी होती है। ये पर्सन हमेशा ना कोशिश करता है कि प्यार प्यार से आपको तोड़ने की, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा रुद्रवेव में समझता है, क्योंकि इसकी सोच हमेशा डिज़ायर्स पे रहती है। ये करना है, वो करना है, ये करना है, फंडे मारना। हो सकता है बंदा फंडे बहुत मारता हो सकता है बड़ी बड़ी बातें करता हो सकता है बहुत पैसों की बातें करता होता कुछ नहीं है लेकिन बातें करनी है, लंबी लंबी ख्वाहिशें हैं, खुद ही नेगेटिविटी में भरे रहना, ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े देखना और आपको भी छोटे छोटे ड्रीम्स दिखाना। ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है। ये पर्सन ने आपके विचार के साथ बहुत खेला है, नो डाउट, आपके विचारों के साथ अनलिमिटेड गेम खेला है। लेकिन ये पर्सन ने आपको मिटाने की भरपूर कोशिश की, आपको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। अगर आपने जब जब इनको सीक्रेट अपनी चीज़ें बताई हैं तब तब आप हमेशा गड्ढे में गिरे हैं। जब जब आपने अपनी चीज़ें इनको बढ़ के बताई है आप गड्ढे में गिरे हैं। लेकिन इस पर्सन ने जो भी आपके साथ किया, आपको जो भी मिटाने की कोशिश की, ये मिटाने के बाद आपको एक चीज़ समझ आ गई, आपको डिवाइन ने एक चीज़ क्लियरिटी में दे दी कि आप मेहनत करेंगे। मिटाने वाले मिट गए, अब आप आगे बढ़ेंगे। आप मेहनत करें, आप आगे बढ़ें, आप फोकस्ड हो जाएं, क्लैरिटी माइंड पे आ जाएं और साथ ही साथ आप नेगेटिव लोगों से भागना शुरू करें। डिवाइन कहना चाहते हैं, जहां आपको 1% भी ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको डिमोटिवेट करता है, आपको कोई मोटिवेशन नहीं मिलती, कोई गाइडेंस आपको नहीं मिलती, उस पर्सन से आप दूर हटना शुरू कर दें और कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ों पे फोकस्ड हो जाएं। हेल्थ खराब है तो हेल्थ को ठीक करने में फोकस्ड हो जाएं, करियर खराब है तो करियर ठीक करने में फोकस्ड हो जाएं, अगर रिलेशनशिप खराब है तो रिलेशनशिप ठीक करने में फोकस्ड हो जाएं। जो चीज़ आप ठीक करना चाहते हैं वो चीज़ करने में आप फोकस्ड हो जाएं। आप यहाँ पे बहुत प्योर सोल हैं, आपकी जो आत्मा है ना बहुत प्योर है। आप दिल से करते हैं, जिसके लिए भी करते हैं और बिना लालच के करते हैं। आपका बस चले तो आप अपना खुद का खाना भी गरीबों को दे दें और खुद भूखा रह ले, आप उनमें से हैं। आपने इतने अच्छे काम किए हैं, इतने अच्छे पुण्य किए हैं कि आप इसी अच्छे दिल से सामने वाले को भी अपना जैसा समझने लगते हैं। जो यहाँ पे आप ये गलती करते हैं, क्योंकि आप प्योर हैं, करेजियस हैं, आप इस तरीके के इंसान हैं कि आप डरते नहीं हैं, लेकिन साफ दिल है तो आप किसी को नुकसान भी पहुंचाने की नहीं सोचते। आप इस तरीके से हैं। आपने बहुत अच्छे काम किए हैं जिसका पुण्य आपको अब मिलेगा। अब आप आगे बढ़ेंगे, अब आपको कोई नहीं रोक सकता। आप अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं तो भरपूर आ रही है, स्टेबिलिटी का इंतज़ार कर रहे हैं तो भरपूर आ रही है। आगे बढ़ेंगे आप, आपका एक जो गोल है उसकी तरफ बढ़ते जाएं, विजय आपकी होगी। अपना फ्लो धीरे 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 चलते जाएं इस घोड़े की तरह, विजय आपकी होगी, सक्सेस आपकी होगी, सारी क्लैरिटी आपको मिलेगी। आपको बस रुकना नहीं है, अपने जीवन में दोबारा शुरुआत करें। अगर कुछ टूट गया है, कुछ बिखर गया है, किसी ने आपको रोक दिया है, कोई बढ़ने से रोक रहा है, नई शुरुआत करें, दोबारा से करें, बैक स्टेप ले लें। आपके जीवन में कुछ भी ऊपर नीचे हो गया है, बैक स्टेप ले लें, क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग आपके ऊपर है और डिवाइन की ब्लेसिंग हमेशा उन्हीं के ऊपर होता है जो ईश्वर के बच्चे होते हैं और उन्हीं के ही जीवन में इतने हर्डल्स आते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उस पर्सन को बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं, लेसन देना चाहते हैं, ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके और अपनी मेहनत से कुछ कर सके। आपके जीवन में लोगों ने ना इस तरीके से षड्यंत्र रचाए, कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक का सहारा लिया हो, या आपको नज़र बहुत लगती हो नेगेटिविटी कि आपके अराउंडिंग जितने पर्सन हैं
ये हमेशा ब्लैक मैजिक के लिए नहीं होता, एडिक्शन भी हो सकता है किसी भी चीज़ का। जो आपके जो हेटर्स हैं आपको एडिक्शन में डालना चाहते हो, या आपको नेगेटिविटी हो सकता है, आपके अराउंडिंग जितने भी लोग हैं सब नेगेटिव वाले हैं, कोई पॉजिटिव बात ही नहीं करता। लेकिन आप इन सब चीज़ों से निकलेंगे और आप जो पाना चाह रहे हैं अपने जीवन में, जो भी आपकी विशेष हैं वो सब पूरी होते हुए मुझे दिख रही है। क्योंकि अब आप लंबा सोचेंगे, छोटा मोटा नहीं सोचेंगे, गोल आपका बहुत लंबा होगा और स्थिरता वाला होगा। इस चीज़ पे आप अगर अड़े रहेंगे तो आपको कोई नहीं हरा सकता। मिटने वाले मिट गए, मिटाने वाले मिट गए, अब आप आगे बढ़ेंगे। इस चीज़ को आपको ठान लेना है, क्योंकि आप नेगेटिविटी से भागेंगे। फैमिली जो नेगेटिविटी टॉक्स करती है उनसे दूर भागते हुए दिख रहे हैं। लोनलीनेस में आपने जो हमेशा से आपको जो अकेलापन में डालना चाहते थे, आप ऐसे लोगों से भी दूर भागते हुए नजर आ रहे हैं। आप जितना टूट चुके थे आप टूट लिए, जितना बुरा फेस आपने अपनी लाइफ का देखना था आप देख लिए। अब आप उठेंगे, अब आप आगे बढ़ेंगे और आपके जीवन में एक सेलिब्रेशन आएगा और आप आगे बढ़ेंगे। तो ये रीडिंग उतनी ही लीजिएगा जितनी रेजोनेट होती है, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, मोटिवेशन गाइडेंस लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।